your brain। वेलकम टू मेक मनी विद MR। सो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो से आपको काफ़ी अच्छा लेसन मिलने वाला है, आपका ब्रेन ज़रूर ट्रेन होगा। सो स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो। एक अमीर आदमी की बेटी को पढ़ने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। उसने बड़ी कोशिश की ये अच्छे नंबर हासिल करे, अच्छी तरह पढ़े, कामयाब हो, लेकिन बच्चे को पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था। उसका पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता था। एक बार जब वो अपने बच्चे के पास गया तो बच्चे किताब साइड पर रख के रो रही थी। उसने अपनी बेटी से पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उसने कहा, मैं कोशिश करती हूँ किताबें पढ़ने की, मैं कोशिश करती हूँ कामयाब होने की, और मैं कोशिश करती हूँ डेली होमवर्क करने की, लेकिन मेरा दिल ही पढ़ाई में नहीं लगता। और आज मैं इतनी मायूस हो चुकी हूँ कि मेरा दिल करता है कि मैं बालकनी से छलांग लगाकर सुसाइड कर लूँ। उसके फादर बहुत परेशान हुए कि ये मेरी बेटी है, मैं जिंदगी में इतना कामयाब इंसान हूँ, और ये मेरी बच्ची जो पढ़ाई से, छोटी सी पढ़ाई से मायूस होकर आज सुसाइड की बात कर रही है। उसके फादर बहुत परेशान हुए। उसने अपने बच्चे को लिया और उसे किचन में खड़ा कर दिया। किचन में जाकर उसने 3 बर्नर्स, मतलब जो चूल्हे थे, उनको ऑन किया। तीनों बर्नर्स पर उसने फ्राई पैन जो होते हैं, पैन्स को रख दिया। तीनों पैन में उसने पानी ऐड कर दिया। पहले पैन में उसने आलू रख दिए जो कि कच्चे थे, दूसरे पैन में उसने अंडे रख दिए, और तीसरे पैन में उसने कॉफी डाल दी जो कि बीन्स में थी। जो बीन्स वाली कॉफी होती है ना, वो उसमें ऐड कर दी। फिर तीनों को उसने कवर कर दिया। कवर करने के बाद उसने अपना टाइम नोट किया। टाइम नोट करने के बाद जब 10 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजरने के बाद उसने कहा, बेटी इधर खड़े हो जाओ। उसके बाद उसने तीनों कवर्स हटाए। पहले पैन से उसने आलू निकाले, एक ट्रे में रख के उनको काटना शुरू कर दिया। जब वो कट गए, उसके बाद उसने दूसरे पैन में से एक अंडा निकाल कर ट्रे में रखा, ट्रे में रख दिया और उसकी भी कटिंग कर दी। बाद में उसने तीसरे पैन से कॉफी को एक कप में ट्रांसफर कर लिया और उसके सामने तीनों चीजें रख दी। फिर उसने अपनी बेटी से पूछा, जब मैंने आलू डाले थे ये कैसे थे? उसने कहा, बाबा साहब थे। उसने पूछा, अब ये कैसे हैं? उसने कहा, ये नरम हो चुके हैं। फिर जब उसने पूछा कि जब अंडे डाले थे वो क्या थे? उसने कहा, नरम थे। उसने कहा, अगर उस टाइम अंडा तोड़ती तो क्या बनता? उसने कहा, लिक्विड बनके गिर जाता। उसने पूछा, अब क्या है? उसने बोला कि बॉईल होके शहद हो चुका है। फिर उस आदमी ने अपनी बेटी से कॉफी का पूछा, कॉफी पहले क्या थी? उसने कहा, बीन्स थे। अब क्या है? उसने कहा, कॉफी बन चुकी है। बड़ी प्यारी स्मेल आने लग गई है जो कि पूरे किचन में फैली हुई है। उसके बाबा ने कहा, याद रखो बेटा, हीट एक, पैन भी एक जैसे थे, लेकिन अंदर से जो चीजें थी वो डिफरेंट थी। तो एक ही चूल्हे पे, एक ही हीट पे, एक ही टाइम में 3 डिफरेंट चीजों की रिएक्शन, 3 डिफरेंट चीजों के नतीजे डिफरेंट। यानी वो आलू जो शहद था, जब उसे हीट दी गई तो नरम हो गया, और वो अंडा जो लिक्विड था, हीट मिलने पर शहद हो गया। और वो कॉफी जो बीन्स में थी, सिर्फ बीन्स थे, जब पानी में डाला गया, हीट दी गई, तो वो एक ड्रिंकेबल कॉफी बन गई और मजेदार स्मेल आने लग गई। उसने कहा, बेटी याद रखो, हालात एक जैसे होते हैं, जो कुछ हम होते हैं, हम उन्हीं हालात में से एक फिनिश या अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं। अगर आप आलू हो तो मुश्किल वक्त में आप हालात, तकलीफें आपको नरम कर देती हैं। अगर आप एक अंडा हो तो मुश्किल हालात, तकलीफें आपको शहद बना देंगी। और अगर आप एक कॉफ़ी हैं तो फिर मुश्किल हालात, मुश्किलें आपके अंदर एक खुशबू पैदा कर देंगी। उसका कहना था, बेटा याद रखो, हालात हमें बनाते हैं, हालात हमें रीशेप करती हैं, और रीशेपिंग करना हमेशा अच्छा होता है। आलू कच्चा नहीं खाया जा सकता, उसे पकाना चाहिए, नरम होना चाहिए, तो हालात तुम्हें नरम बनाते हैं। अंडा कच्चा नहीं खाया जा सकता, उसे शहद होना चाहिए, हालात उसे शहद बना देते हैं। और कॉफ़ी बीन्स को आप खा नहीं सकते, उसे पानी चाहिए होता है, हीट चाहिए होती है, फिर ही वो कॉफ़ी में यानी कि ड्रिंक फॉर्म में आती है। तो आप जो कुछ भी हैं, जब तक आप मुश्किल हालात से नहीं गुजरेंगे तो आप अपने फिनिशिंग प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। ये याद रखिए, मुश्किल हालात जो होते हैं वो आपको बनाते हैं, वो आपको बिगाड़ते नहीं, आपको उस फॉर्म में लेके आते हैं कि जिस फॉर्म में आपकी ज़रूरत है।
अगर आपको नरम होना चाहिए तो मुश्किल हालात आपको नरम कर रहे हैं। अगर आपको सेहत होना चाहिए तो हालात आपको सेहत करेंगे। अगर आप में से खुशबू निकलनी चाहिए, आपके अंदर से रोमा निकलना चाहिए, तो मुश्किल हालात आपके अंदर खुशबू पैदा करते हैं, यानी कि रोमा पैदा करेंगे। इनसे घबराया ना करें। मुश्किल हालात हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि मुश्किल हालात आए तो थे लेकिन बहुत बड़ा सबक सिखा के गए हैं, हमें ये बता के गए हैं कौन हमारा अपना है कौन पराया है। ऐसे काफ़ी लोगों से आपने भी सुना होगा कि मुश्किल हालात हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, हमें बहुत बड़ा लेसन दे के जाते हैं। और आप लोग भी मुश्किल हालात से घबराया ना करें। मुश्किल हालात हमें वाकई में बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। मेरा आपको मशवरा है, मुश्किल हालात से घबराया ना करें। आपको वो बनाना चाहते हैं जो कुदरत बनाना चाहती है। ये जो आपको कुदरत दिखाना चाहती है। मुश्किलें ना होती तो कॉफ़ी कॉफ़ी ना होती, अंडा अंडा ना होता और आलू आलू ना होता, आप और मैं ना होते। मुश्किल हालात आपको बहुत बड़ा सबक सिखा के जाते हैं। इसके अलावा आपको ये बताते हैं, जब आपके पास मुश्किल हालात आते हैं तो आप सोचा करें कि ये मुश्किल हालात हैं, अब इसके बाद अच्छे हालात आने वाले हैं। जाहिर बात है, जब मुश्किल हालात आते हैं उसके बाद ही अच्छे हालात आते हैं। तो आप यही सोचा करें, खुश हुआ करें कि इसके बाद तो अच्छे हालात आने वाले हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आपको कुछ ना कुछ लेसन ज़रूर मिला होगा, आपका ब्रेन ज़रूर ट्रेन हुआ होगा कि आज की वीडियो से जैसे भी कोई भी मुश्किल आपके पास आ जाती है तो आप ये सोच के खुश हो जाया करें कि इसके बाद आसानी का टाइम आने वाला है। अपनी ज़िंदगी में रोज़ कुछ नया सोचो, नया करो और कुछ नया सीखो। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।